दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की। इसके बारे में अब क्या डेवलपमेंट निकल के आई है, इसके अंदर कितनी रिकवरी हो चुकी है, क्या अब ये पॉजिटिव है या नहीं है। वैसे तो ये पॉजिटिव पहले ही आ गया था, लेकिन कुछ जो इसके मंथ से वो जो थे माइनस में चल रहे थे, लेकिन अब कितना ये रिकवरी कर चुका है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरी की पूरी वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मेरा नहीं है इस फंड को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और साथ में जो नया चैनल है इन्वेस्टमेंट विद तरुण को, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके अंदर आपको आईपीओ और इक्विटी से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है आपको उस चैनल में मिलेगा। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ और मार्केट से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चल रही है। फंड का नाम आपके सामने है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। थोड़ा सा सबसे पहले उन लोगों को बता देता हूं कि ये फंड किस तरीके का है। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है ना, एसबीआई की सबसे ज्यादा चलने वाली स्कीम्स में है। सबसे ज्यादा जो प्रमुख स्कीम्स है ना इनकी, वो है 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। क्रिसिल ने, वैल्यू रिसर्च ने, कोई सी भी वेबसाइट ले लीजिए, सबने इसको 5 स्टार की रैंकिंग दे रखी है। और ये जो फंड है ना आपका, ना तो ये हाइब्रिड फंड है, ना ये स्मॉल कैप है, ना ये मिड कैप है, ना ये लार्ज कैप है, ना ये मल्टी कैप है। ये अलग ही तरीके का एक कॉन्ट्रा कैटेगरी है। उसको इस तरीके से बनाया गया है ये कि इस फंड के जो रिटर्न्स होते हैं वो भी काफी अच्छे रहते हैं। इसके अंदर रिस्क भी थोड़ा कम रहता है। बहुत ज्यादा यूनिक फंड है ये। क्या इसके अंदर ऐसी चीजें हैं, आप बने रहिएगा, मैं आपको ए टू जेड सारी चीजें बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान का ये जो डेटा है आपके सामने है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। और ये स्कीम किसका जो डायरेक्ट प्लान है ऑलरेडी 12 साल पुराना है। और जो रेगुलर प्लान है वो तो भैया 12 साल से भी ज्यादा पुराना है, बहुत पुराना फंड है। तो 3 साल के रिटर्न देखिए आप, 25.61% है 3 साल के रिटर्न। इतनी ज्यादा गिरावट के बाद भी ये 25.61% के रिटर्न निकाल के दे रहा है। पहली बात। अब सबसे पहले चलते हैं इसके डेटा की, उसको समझते हैं। देखिए, ये जो फंड है आपका 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है, आपके सामने है। 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। BSE 500 को बिलोंग करता है। ये एक एक्टिव मैनेज फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज होता है, मतलब इंडेक्स फंड नहीं है। दूसरी बात, ओपन एंडेड है, कभी भी आइए कभी भी जाइए, कोई टेंशन नहीं है। एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का कम है, सबसे अच्छी बात 0.63% है। उसके अलावा जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक का CAGR है 16.89%। 44,000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 5,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और 500 रुपए से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर चालू होती है। और जो इस फंड का एग्जिट लोड है भैया वो है 1%। ठीक है, तो ये भैया इस सब फंड के अंदर ये इसकी जो इनिशियल डिटेल्स है वो है। अब चलते हैं इसकी दूसरे पहलुओं की तरफ, इसके दूसरी डिटेल्स की तरफ कि भाई वो क्या है। रिटर्न समझते हैं सबसे पहले कि भाई इसके अंदर जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखिए आपके सामने ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने है। 10 साल में जो रिटर्न्स है ये देखिए, 10 साल में जो भैया रिटर्न्स निकल के आए हैं वो है 16.5% से ज्यादा। 7 साल में 20% से ज्यादा है। 5 साल में 37.75% से ज्यादा है। 3 साल में 25.61% है। 1 साल में 6.43% है। इतनी गिरावट के बाद भी 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। 6 महीने में 1.35% पॉजिटिव आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। 3 महीने में 7.81 का पॉजिटिव परसेंट रिटर्न आ चुका है। 1 महीने में भी ये पॉजिटिव आ चुका है। मतलब जिस तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी कि भैया ये नेगेटिव चल रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी चीजों का सोल्यूशन हो चुका है और अब ये पॉजिटिव आ चुका है। सबसे अच्छी बात है ये। ठीक, तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी मेरे हिसाब से कोई किसी भाई का भी पोर्टफोलियो में ये फंड नेगेटिव नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है। अगर आप लोगों को कोई नेगेटिव हो किसी का हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दूसरा दोस्तों, आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बता दूं, इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, साथ में अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बनवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो है ETF का, स्टॉक का, या आपके पास म्यूचुअल फंड्स का, किसी का भी हो, चार्जेस 999 रुपए हैं। आप करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखी हुई है, जाके कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और नया बनवाना चाहते हैं अपने किसी भाई बंधु का, अपना किसी का भी, तो उसका भी सेम चार्जेस है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह बहुत कम रखे हुए हैं, मतलब पहले ऑलमोस्ट हाफ कर रखे मैंने चार्जेस, 999 ऑलमोस्ट हाफ। बहुत सारे लोगों का आता है 1 आध दिन का समय लगता है, इसलिए आपको 1 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। अप्लाई कर दीजिएगा।
अच्छा जी, उसके बाद अब जो चलते हैं इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, क्योंकि इस फंड का जो सारा रहस्य है ना वो इसके पोर्टफोलियो के अंदर छुपा है कि ये एक्चुअल में इतने रिटर्न्स निकालता कैसे है। देखिए, अब इसका पोर्टफोलियो आप देखिए। सबसे पहली बात ये देखिए, आप बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि म्यूचुअल फंड का भी अपना पोर्टफोलियो होता है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड का भी अपना, जैसे आप लोगों का अपना पोर्टफोलियो है, ऐसे ही जो फंड मैनेजर होता है उसका अपना पोर्टफोलियो होता है, और जो म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है उसका अपना पोर्टफोलियो होता है। दोस्तों, सबका अपना अपना पोर्टफोलियो होता है। अच्छा, अब देखिए आप, करीबन 89.42% पैसा जो है ये है आपका इक्विटी के अंदर, 6.39% पैसा जो है वो है डेट फंड्स के अंदर, 1% के आसपास है रियल एस्टेट में है, और 3.29% है कैश और कैश इक्विवेलेंट। मतलब कैश रखा हुआ है, और जो सिक्योरिटीज होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो बिल्कुल सेफ होते हैं, वो रखा हुआ है। 4 जगह पे पैसा है आपका, रियल एस्टेट में, डेट फंड्स में, इक्विटी के अंदर, और कैश इक्विवेलेंट के अंदर। तो इसलिए देखा जाए तो ये जैसे हाइब्रिड कैटेगरी का फंड नहीं होता, मल्टी एसेट फंड होता है, उसकी तरह ये काम करता है। पहली बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है वो है लगा है जायंट कंपनी। जायंट कंपनीज होती है आपकी जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज होती है वो। बाकी लार्ज कैप के अंदर पैसा लगा हुआ है, जो उसके बाद जो 50 कंपनी बचती है उनके अंदर पैसा लगा हुआ है 24.82%। मतलब करीबन 76% पैसा जो है आपका लार्ज कैप में है, 18.5% आपका मिड कैप के अंदर है, और करीबन 5.6% आपका पैसा जो है वो स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप में सबसे ज्यादा, मिड कैप में उससे कम, स्मॉल कैप में उससे कम। ठीक है। टोटल इसके अंदर है 82 स्टॉक्स, 82 स्टॉक्स हैं। और आप वो देखिए कितने सेक्टर्स देखिए, 9 सेक्टर्स के अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज्यादा है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर करीबन 30%, फिर एनर्जी सेक्टर के अंदर 16%, टेक्नोलॉजी के अंदर 10.72%, मटेरियल में 8.5%, हेल्थ केयर में 7.34%। जितने भी सेक्टर्स है ना, ये देश की हमारी बैकबोन है। फाइनेंशियल सेक्टर बैकबोन है, एनर्जी सेक्टर सारी ऑयल एंड गैस की कंपनीज है, टेक्नोलॉजी आपको पता ही है इंडिया के सर्विसेज जो है सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी सर्विस देता है, मटेरियल और हेल्थ केयर, सारे सेक्टर्स ऐसे हैं बिल्कुल हीरा 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 सेक्टर्स है। ठीक है। बाकी कंज्यूमर डिक्शनरी और कंज्यूमर स्टेपल्स, इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट, इसके अंदर भी मामूली सा इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखो कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है इस फंड को, आप ये समझो। और डेट फंड भी है, और आपका रियल एस्टेट भी है, और आपका इसके अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी हैं, इक्विटी भी है। इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, 9 सेक्टर्स हैं, और 82 कंपनीज है। आप सोचो कितना ज्यादा इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, इसलिए पता ही नहीं लग पाता कि कौन सी कैटेगरी का है। अलग ही तरीके का फंड है यार। तो भाई ये इसका पूरा का पूरा जो है पोर्टफोलियो है। और इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया, वो है इनके जो फंड मैनेजर है ना, वो फंड मैनेजर साहब जो है इनके, वो है भैया दिनेश बालाचंद्रन जी। 2018 से इसको मैनेज कर रहे हैं, और क्या मैनेज कर रहे हैं, जबरदस्त। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी इस फंड को लेकर इंफॉर्मेशन थी। 5 स्टार की रैंकिंग का फंड है, पूरा का पूरा डेटा आपके सामने मैंने शेयर करा है। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो भी बताए हैं। देखिए, नेगेटिव तो इस फंड के बारे में कुछ भी नहीं है यार, सब चीजें पॉजिटिव ही है। 5 स्टार रैंकिंग है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो भी कम है। मल्टी एसेट, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी एसेट कैटेगरी का फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, ये समझ लीजिए। तो एसबीआई की सबसे प्रीमियम स्कीम्स में से एक है। तो आज वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। कैसी लगी जरूर बताइएगा, इसको भैया अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और डरने वरने वाली बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मार्केट जो है स्टेबल हो चुकी है और आगे बढ़ रही है। और जिस भाई ने भैया पोर्टफोलियो नहीं बनवाया है, बनवा लीजिएगा। और जो चैनल का लिंक दिया है मैंने इन्वेस्टमेंट विद तरुण का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा।